इस चीज को सारी इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, ये जो हमारा LHS है इसको पूरा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें। अब मैंने सोचा कैसे करूं, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मैंने देखा कि मुझे दिया हुआ है 3π/2, 2π दिया हुआ है, 3π/2 दिया हुआ है और इधर 2π दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो LHS ले लो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना सबसे पहले LHS ले लिया करो। 3π/2 प्लस एक्स, फिर कॉस आ गया 2π प्लस एक्स, देन यहाँ पे आ जाएगा कॉट, कॉट ही है ना ये क्वेश्चन में, एक बार मैं मिला लूँ, हाँ कॉट ही है, कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। ओके, ये मेरा LHS ले लिया। जब LHS ले लेते हैं ना उसके बाद क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं। फिर मैंने देखा क्वेश्चन को ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में देखा मुझे यहाँ पे 3π/2 दिया हुआ है, फिर कॉस यहाँ पे 2π दिया हुआ है, फिर 3π/2, फिर 2π दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यहाँ पे जब भी पहले वाले जगह पे, ये सारी पहले वाली जगह, जब भी पहले वाली जगह पे मुझे π/2 दिया हो या फिर पाई दिया हो या इन दोनों के किसी का मल्टीपल दिया हो, मल्टीपल जैसे π/2 का क्या हो गया 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 10π/2, 20π/2, ये सारे π/2 के मल्टीपल हो गए। और पाई का मल्टीपल क्या हुआ 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 9π, 10π, 11π, 15π, 20π, ऐसे ये सारे मल्टीपल हो गए पाई के। तो मैंने आपको ये बताया अगर ये दोनों दिए हो या इन दोनों का कोई भी मल्टीपल दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो इन दोनों के मल्टीपल में से, तो हमारे ये जो दोनों होते हैं, ये जो पहले वाला होता है ना, ये 2π और ये 3π/2, 3π/2 और 2π, इनका कोई भी रोल नहीं होता। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, इनका बस क्या रोल होता है, क्वाड्रेंट बताना। तो बस ये क्वाड्रेंट बता देंगे, अपना काम खत्म इनका। फिर इनका काम खत्म तो इनको हम हटा देंगे यहाँ से, तो क्वाड्रेंट निकाल देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। सही है। अब ये क्या हमें दिया हुआ 3π/2, 3π/2 होता क्या है हमारा, 3π/2 हमारी ये चीज होती है, हमेशा याद रख लेना। ये होता है हमारा 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, फिर यहां से नीचे जाओगे तो ये होता है हमारा 3π/2, मतलब कि 270 डिग्री। ओके, ये हमारा 3π/2 होता है। अब मैं यहां से चला, यहां से ऐसे चला, π/2 पे पहुंचा, फिर पाई पे पहुंचा, फिर 3π/2 पे ऐसे पहुंच गया, ये मेरा 3π/2 आ गया। मुझे कह रहे हैं 3π/2 में कुछ एंगल प्लस करना है, मतलब एक्स वाला, एक्स कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही होगा हमेशा। ये एक्स जो होगा ना, जो सेकंड वाला होता है ना, ये फर्स्ट वाला होता है, उसके बाद जो सेकंड वाला होता है ना वो हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। देन मुझे कह रहे हैं 3π/2 में से कुछ एंगल प्लस करो। ये मेरा 3π/2 है, इसमें मैं कुछ प्लस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरूंगा, इसमें मैं अगर कुछ प्लस करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ऐसे जाते 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 फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैंने कुछ प्लस करा क्योंकि। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे चाहे छोटा सा लिख दिया करो, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देन इसका तो काम अब हो जाएगा खत्म। देन देखेंगे, या इसके नीचे डायरेक्ट लिख दो ना, फिर ऐसे भूलना जो बाद में। इसका आ गया इतनी चीज का, इतनी चीज का हमारा क्या आ गया, कॉस 3π/2। अब देखो 3π/2 है, जब मैंने आपको बताया था जब भी π/2 हो तब कन्वर्जन होएगी, ये चीज भी मैंने आपको बताई हुई है। जब भी π/2 होगा ना, पहले वाली जगह पे जब भी π/2 होगा, ये देखो ये हमारा π/2 है ना, ये चीज जब भी π/2 होगा, उसके आगे कुछ भी हो, चाहे 5π/2 हो, चाहे 7π/2 हो, बस π/2 होना चाहिए। जब भी π/2 होगा तो कन्वर्जन होगी, कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, तो कॉस का साइन में चेंज हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हमारा ए होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज में हमारा क्या होता है, कॉस और सेक प्लस के होते हैं बस, बाकी सब माइनस के। तो ये हमारा क्या है, कॉस ही तो था, तो कॉस और सेक प्लस के हैं, तो यहाँ पे प्लस ही लगेगा हमारा साइन। और अब इसका कोई काम ही नहीं है, मैंने आपको बताया इसका काम है बस क्वाड्रेंट निकालना। क्वाड्रेंट निकाल दिया, इसका काम खत्म। 3π/2 का बचा क्या हमारा, एक्स, तो एक्स आ जाएगा। सही है।
इतनी चीज होगी हमारी। देन हम देखेंगे कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई क्या होता है हमारा, 0 से चले यहाँ पे, ये पाई/2 होता है, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये फिर पाई आ जाता है, ओ सॉरी 2 पाई, ये 1 पाई होता है, फिर वापस चले जाएंगे तो ये 2 पाई आ जाता है। जितने भी सारे हमारे इवन वाले पाई होते हैं ना, अब जैसे फिर हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे, जैसे हम यहाँ से चले, सबसे पहले शुरुआत से देखो, हम यहाँ से चले 0 है अभी, ये 0 से चले, ये पाई आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से चले 2 पाई आ गया ये, फिर ये 3 पाई आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से चलेंगे 4 पाई आ जाएगा। मतलब जितने भी सारे इवन पाई आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। और जितने सारे ऑड पाई होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है। सारे ऑड पाई इधर आएंगे, इवन पाई इधर आएंगे। रफ वर्क है ये, ओके। देन हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स करना, मतलब मेरा 2 पाई यहाँ पे आया, यहाँ से जब मैं ऐसे चला 2 पाई मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसमें मुझे कुछ प्लस करने के लिए कहते हैं, प्लस करने के लिए जब मुझे कहते हैं तो मैं और आगे चले जाता हूँ, तो और आगे जाऊँगा तो क्या आ गया, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो ये चीज़ आ गई मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, जब भी यहाँ पे 2 पाई होता है तो कोई कन्वर्जन नहीं होती, मतलब जब भी पाई होता है, पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो या 4 पाई हो, जब भी पाई होगा तब कोई कन्वर्जन नहीं होगी। जैसे इसमें cos का साइन में बदल गया ना, अब इसका कुछ नहीं बदलेगा, इसका cos का cos ही रहेगा, cos। और 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं, तो प्लस का साइन लिखो ना लिखो एक ही बात है, cos x हो गया हमारा ये। देन अब हम आ जाएंगे इस चीज पे, cot 3 पाई/2 माइनस एक्स पे, इस चीज पे। इसका क्या करेंगे, 3 पाई/2 मैंने आपको बताया ये रहा, 3 पाई/2 में से मुझे कुछ माइनस करना है। जैसे मैं यहाँ से चला था, ऐसे करके यहाँ पे चला था, मेरा 3 पाई/2 यहाँ पे आ गया, इसमें से मुझे कुछ माइनस करने के लिए कह रहा है, माइनस एक्स। तो इसमें से अगर मैं कुछ माइनस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में गिरूंगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में गिर जाऊंगा, ठीक है, ये वाले क्वाड्रेंट में गिर जाऊंगा। तो इसका क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या आ जाएगा, cot 3 पाई/2। अब देखो यहाँ पे 3 पाई/2 है, मतलब पाई/2 है, जब भी पाई/2 होता है तो क्या होती है हमारी कन्वर्जन, ठीक है। और कन्वर्जन होती कैसे थी, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, क्या बताई हुई है, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन भी होता है कन्वर्जन में, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन भी होता है, ठीक है। सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक भी होता है। तो ये कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का टेन, जब भी पाई/2 होता है मैंने आपको बताया कन्वर्जन हो जाती है। देन ये क्या आ जाएगा, कॉट का 10 आ गया, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट चालू हो रही थी तो ये वाली ब्रैकेट चालू कर दो, यहाँ पे आ गया 10, 10। और ये चीज का काम खत्म हो गया, इसने तो कोऑर्डिनेट हमारा बता दिया ना, पाई/2 ने, इसने हमारा कोऑर्डिनेट बता दिया 3 पाई/2 ने। देन इसका काम खत्म, तो बचेगा क्या हमारा, x बच गया बस, तो ये 10x आ गया, ठीक है, इतना हमारा हो गया। देन अब ये प्लस का साइन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। अब ये 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई हमारा होता क्या है, यहाँ से जब चलते हैं ये 1 पाई आ जाता है, ये 2 पाई आ गया, ठीक है। 2 पाई में मैं जब कुछ ऐड करूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज के नीचे चाहे आप लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है। तो 2 पाई प्लस एक्स, तो ये मेरा अब इसका काम मेरा खत्म हो गया 2 पाई का, ठीक है ना। इसने मेरा क्वाड्रेंट बता दिया, क्वाड्रेंट जैसे ही बता दिया तो 2 पाई का काम खत्म, 2 पाई को भेज दो अपने घर। बचा क्या हमारा, कॉट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स, सही है, इतना हमारा हो गया। देन इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, साइन एक्स। हमें, मैंने देखा मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो अब मुझे कुछ इनमें से ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी इनकी कि इज इक्वल टू 1 आ जाए। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बस, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया होता है, इसमें हमें डायरेक्ट आंसर ही दिया होता है। तो बस अब हमें इसकी कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ कर जैसे तैसे कुछ करके इज इक्वल टू 1 लाना, ले आ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स लिखा मैंने, कॉस एक्स लिखा, मैंने कहा इनको तो मैं और कुछ तोड़ नहीं सकता पर मैं इनको तोड़ सकता हूँ। मुझे 10x का फॉर्मूला पता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स होता है, सही है ना। तो 10x की जगह लिख दो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स,
और मुझे पता है कॉट एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन का उल्टा। साइन का फॉर्मूला जब साइन एक्स बाय कॉस एक्स है तो कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसका बस, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। सही है। अब मैंने सोचा इसके आगे क्या करूं, इसका मैं ले सकता हूं एलसीएम ले सकता हूं। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, ये साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे का ऐसे ही रखा और इसका ले लिया मैंने एलसीएम। कॉस एक्स साइन एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जिसको भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको भी एलसीएम नहीं लेना आता है ना, वो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की ये जो मेरे चैनल पे जाओगे ना, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट दबाना। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी बेसिक कंसेप्ट्स पे, उसका नाम ऐसा कुछ होगा, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, वो प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें एलसीएम लेना सिखाया हुआ मैंने, क्योंकि एलसीएम 90% बच्चों को लेना नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे एलसीएम लेते हैं। ओके, मेरा इतना आ गया। देन क्या बचेगा हमारा, साइन एक्स कॉस एक्स। इससे तो ये कट गया मेरा, ये देखो इससे ये पूरा कट गया, ये भी कॉस एक्स साइन एक्स है, ये भी कॉस एक्स साइन एक्स है। बाकी बचा क्या मेरा, इज इक्वल टू में मेरा बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मेरा यही बचा। अब मुझे पता है ये तो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मुझे इज इक्वल टू 1 ही लाना था, इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टीचर को भी तो बताना, ये तो हमें पता है ना, टीचर को बताना होता है हर बार कि क्यों लिखा। टीचर कहेगा आपने कोई रीजन नहीं दिया, टीचर आपका हाफ नंबर काट लेगा। ठीक है ना, तो रीजन जरूर दिया करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स इट, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये मैं जो इतना सब कुछ ये रफ वर्क में समझाता हूँ ना, ये आपको कुछ भी पेपर में नहीं करना, पेपर में बस ये वाली चीज, ये जो चीज समझनी है ये रफ वर्क में। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन 9th हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या कह रहा है साइन एन प्लस 1 इंटू में एक्स, साइन एन प्लस 2 इंटू में एक्स, फिर कॉस एन प्लस 1 इंटू में एक्स, फिर कॉस एन प्लस 2 इंटू में एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स प्रूव करना है। ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जब भी प्रूव का क्वेश्चन हो, मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस को लिखो, क्या आ रहा है हमारा ये, साइन एन प्लस 1 एक्स इंटू में साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 एक्स इंटू में कॉस एन प्लस 2 एक्स। ये हमने ले लिया एलएचएस। अब मैंने ध्यान से इसको देखा, मैंने कहा किसी चीज का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। सबसे पहले तो मैंने सोचा ये जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ना, जितने भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं ना, उनको ना कुछ लेट कर लिया करो। ये एन प्लस 1 एक्स है ना, इसको ए लेट कर लो। ठीक है, एन प्लस 2 वाले को बी लेट कर लो। ठीक है, इस पूरे को एन प्लस 1 इंटू में एक्स को मैंने क्या लेट किया, ए, तो ये मेरा ए हो गया। एन प्लस 2 वाले को मैंने बी लेट किया, तो मेरा ए बी हो गया। ठीक है, देन अब मैंने देखा मेरा कोई क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए साइन बी। मैंने कहा कि मेरा साइन एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला नहीं बन रहा मेरा ये, साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता क्या है, साइन एक्स प्लस वाई का मेरा फॉर्मूला होता है साइन एक्स फिर कॉस वाई, फिर प्लस आता है कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे होता है, साइन के साथ कॉस का मतलब पेयर बनता है, साइन के साथ कॉस का, पर इधर क्या पेयर बन रहा है, साइन के साथ साइन का। तो मैंने कहा साइन एक्स प्लस वाई का तो फॉर्मूला नहीं है ये। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कॉस एक्स प्लस वाई का हो, क्योंकि कॉस एक्स में ऐसे होता है कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। ठीक है, पर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो सकता है, तो फिर ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि एक्स माइनस वाई में ही तो बीच में प्लस आता है। देखो ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही होता है फॉर्मूला। जब भी एक्स कॉस एक्स माइनस वाई होता है उसके यहाँ पे प्लस लगता है, तो इसको इस प्लस को देख के मेरे को ध्यान आया कि ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो सकता है, इस वाले प्लस को देख के। ठीक है,
तो इससे मैंने देखा कि मेरा फॉर्मूला बन रहा है, मैंने देखा, मिलाया, मैंने कहा ये कॉस ए कॉस बी है, इसकी जगह मैं कॉस ए कॉस एक्स और वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ, एक्स की जगह ए लिख सकता हूँ और इसकी जगह वाई की जगह बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ये कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये भी एक ही बात है दोनों, ये चीज और ये चीज एक ही बात है। एक्स की जगह मैंने ए लिख लिया, वाई की जगह बी लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो मैंने देखा मेरा ये तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो इसको, इस चीज को आगे लिख लो, इस चीज को पीछे लिख लो। लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि प्लस का साइन है। ऐसे लिखो जैसे जैसे देखो हमारा दिया है 2+4 दिया है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता 4+2, इस चीज को आगे इस चीज को पीछे, आंसर तो 6 ही आएगा ना। तो मैं इस चीज को, इन दोनों को आगे लिख देता हूँ, इन दोनों को पीछे लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? cos n+1 x cos n+2 x, फिर ये वाला प्लस का साइन, देन ये वाले आ जाएंगे साइन n+1 x साइन n+2 x। ओके, देन अब मेरे को दिख गया ये तो फॉर्मूला बन रहा है भाई। इस चीज को मैंने n+1 को मैंने a ऐड किया हुआ था। ये मैं आपको सबको समझाने के लिए ए और बी ऐड करता हूँ। सीधा आपको अगर डायरेक्ट समझ आ रहा है तो डायरेक्ट करो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए ये बी आपको इजीली समझ आए, इसलिए मैं ये सब लिखता हूँ। देन मैंने देखा ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मेरा फॉर्मूला बन रहा है इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है मेरा, ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी। तो बस ये कर दो, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस ए क्या है मेरा, बस ये ए की जगह n+1 x डाल दो और बी की जगह n+2 x डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कॉस, अब ए की जगह n+1 x डालना है, n+1 इंटू में x है तो x लिख दो, फिर ये माइनस का साइन यहाँ पे, बी, अब बी की जगह n+2 x डालना है, n+2 x। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर दो, जो आ जाएगा वो आंसर हमारा। कॉस एन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो nx प्लस 1x, ठीक है, x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन, फिर इसमें भी x का मल्टीप्लाई कर दो nx, देन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, देन अब जो जो कट रहा है उसको काट दो। एक तो मेरा ये nx प्लस का है इधर, ये माइनस का, ये कट गया, बचा क्या मेरा 1x माइनस 2x, कॉस 1x माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 1x माइनस 2x हमारा माइनस x होता है, कॉस माइनस x आ गया। और आपको मैंने बताया है, ये चीज बताई हुई है, कॉस और सेक में जब भी माइनस आता है ना, सेक माइनस x हो या कॉस माइनस x हो, तो इसमें ये दोनों क्या करते हैं, माइनस का साइन खा जाते हैं, मैंने आपको बताया। तो क्या आ जाएगा हमारा ये कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। कॉस और सेक जो होते हैं वो भूखे होते हैं, ये माइनस का साइन खा जाते हैं। अगर इनकी जगह कुछ और होता है ना, वो माइनस का साइन नहीं खाता, उसके साथ माइनस का साइन लगता है, जैसे यहाँ पे होता साइन माइनस एक्स होता, तो ये क्या करता, ये जो दोनों होते हैं बहुत भूखे होते हैं, ये माइनस का साइन खा जाते हैं। देखो हमारे जो फॉर्मूले में क्या आया, माइनस का साइन आया नहीं, पर यहाँ ये जो साइन होता है इसका पेट भरा होता है पूरा। ये क्या करते हैं, माइनस, इनका जब पेट ही भरा तो इनको कुछ खाना ही नहीं है, माइनस का साइन बाहर निकाल देते हैं, इन्होंने माइनस का साइन बाहर निकाल दिया। ऐसे ही 10 के साथ होता है, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x। सही है, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ दो, कॉस और सेक बहुत भूखे होते हैं, माइनस का साइन खा जाते हैं, ऐसे लर्न करते हैं। देन हमारा आ गया, हमें cos x इज इक्वल टू cos x लाना था, इज इक्वल टू cos x हम ले आए, दैट्स इट, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। देखो अब हमारे आ जाते हैं ये वाले फॉर्मूलाज, इनको कहते हैं CD फॉर्मूलाज, CD फॉर्मूलाज। ओके, क्योंकि इसमें CD आ रहा है, इनको CD फॉर्मूलाज कहते हैं। है ये कोसाइन फॉर्मूलाज ही,
क्योंकि इसमें कॉस और साइन रहता है हमेशा। ये जो 4 फॉर्मूलाज है ना, इनके आंसर में भी कॉस और साइन ही रहेगा। जो ये फॉर्मूला बनेगा ना, इनको कॉस साइन फॉर्मूलाज भी कहते हैं। अब देखो इन चारों फॉर्मूलाज में एक चीज कॉमन है, क्या? सब में 2 आएगा, सब में यहाँ पे कॉस आएगा या साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सी प्लस डी अपॉन 2 ये आएगा। देन फिर यहाँ पे कॉस या साइन में से कुछ आएगा, देन यहाँ पे आएगा सी माइनस डी अपॉन 2। सब में यही होगा, सब में यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, फिर यहाँ पे कॉस आएगा या साइन आएगा, देन फिर सी प्लस डी बाई 2, फिर देन यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें भी यहाँ पे कॉस या साइन आएगा, देन सी माइनस डी बाई 2। ये बस सबका यही सेम प्रोसेस चलेगा ये चारों का, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैंने आपको जैसे पहले ट्रिक बताई थी वही वाली ट्रिक इसमें चलेगी। कॉस क्या होता है, मैंने आपको बताया था बहुत डेंजरस आदमी होता है कॉस। और साइन क्या होता है, बहुत इनोसेंट सा आदमी, ठीक है, बहुत शरीफ इनोसेंट आदमी होता है साइन। तो कॉस जो होता है साइन को कहता है कि भाई मेरा फॉर्मूला चल रहा है तो मैं ही आऊंगा मेरे फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ भी कॉस। कॉस क्योंकि साइन को कह रहा है कि भाई मेरा फॉर्मूला चल रहा है कॉस सी कॉस डी, तो मैं ही आऊंगा इसमें, क्योंकि कॉस तो डेंजरस आदमी है, डेंजरस आदमी से इनोसेंट आदमी डर जाता है, ठीक है। तो इधर साइन जो है कॉस से डर गया था, साइन कहता है कॉस यार तू ही आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉस है वो डेंजरस है। देन फॉर्मूला क्या हमारा बन गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ऐसे होगा सी प्लस डी बाई 2, देन कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे ही इधर आएगा, अब इधर क्या होगा, वही सेम ऐसे लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, देन यहाँ पे कुछ कॉस या साइन में से लगेगा, देन यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2 लगेगा, सेम यही प्रोसेस होगा। देन यहाँ पे ब्लैंक में कॉस या साइन में से कुछ लगेगा, देन यहाँ पे सी माइनस डी बाई 2 लगेगा। ये फॉर्मूलास में लर्न करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। अब देखो इस फॉर्मूला में क्या होता है, जो कॉस सी माइनस कॉस डी है, इसमें क्या होता है गाइस, आपने स्कूल में कभी कभार देखा होगा, जो डेंजरस जो बच्चा होता है वो हमेशा ना इनोसेंट बच्चे को मारता रहता है हर बार। स्कूल में आपने कई बार देखा होगा, डेंजरस बच्चा इनोसेंट बच्चे को मतलब कई बार मारता रहता है। हमेशा इनोसेंट बच्चा चुपचाप जाके बैठ जाता है, इनोसेंट बच्चा कहता है कि यार कॉस तू ही जीत जा, कोई बात नहीं। पर इस वाले फॉर्मूले में क्या हुआ, इनोसेंट बच्चे ने ना प्रिंसिपल को जाकर शिकायत लगा दी। जो इनोसेंट बच्चा था साइन, उसने ना कॉस की शिकायत लगा दी प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल ने कॉस को फिर बहुत मारा और उसको ना एक दिन के लिए स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया कॉस को। तो जब कॉस को रेस्ट्रिकेट किया ना, तो कॉस तो निकल गया स्कूल से, अब बच्चा क्या साइन, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2, दोनों जगह साइन ही आएगा, क्योंकि कॉस को तो रेस्ट्रिकेट कर दिया स्कूल से एक दिन के लिए प्रिंसिपल ने। तो बचेगा क्या, साइन, तो इसकी जगह पे आके साइन बैठ गया। ओके, देन अब कॉस जो है रेस्ट्रिकेट हो गया, कॉस स्कूल से बाहर चला गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लग जाता है। सही है, क्योंकि उसको स्कूल से बाहर ही निकाल दिया, एक बच्चा माइनस हो गया ना स्कूल में से, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। ऐसे लर्न करना है इस फॉर्मूला को। अब साइन सी प्लस साइन डी में क्या हो जाएगा, अब कॉस जो था एक दिन के लिए रेस्ट्रिकेट हुआ था, अब वो अगले दिन वापिस आ जाएगा यहाँ पे, अब वापिस आ जाएगा, तो साइन की कॉस से बात होगी, साइन कॉस, ये वाला साइन जो है कॉस को कहेगा भाई देख तू अभी रेस्ट्रिकेट हो गया है, इसलिए पहले मैं आ जाऊंगा, देन फिर कॉस तू आ जाइयो यार, ऐसे वो कॉस को बड़े प्यार से कह रहा है। देन प्रोसेस वही सारा सेम चलेगा, 2 के बाद यहाँ पे ब्लैंक सी प्लस डी बाई 2, देन यहाँ पे फिर ब्लैंक सी माइनस डी बाई 2। तो साइन जो है कॉस को कह रहा है यार तू अभी अभी रेस्ट्रिकेट हो गया है, तो इसलिए पहले मुझे ही आने दे, फिर तू आ जाइयो यार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस, पहले कॉस नहीं, पहले साइन देन फिर कॉस, क्योंकि साइन ने कॉस को कहा कि पहले मैं आ जाऊंगा यार, तू फिर आ जाइयो बाद में। असली में क्या होना चाहिए था, देखो कॉस के फॉर्मूला में असली में दोनों कॉस की आए थे, यहाँ पे भी दोनों साइन की आने चाहिए थे, क्योंकि साइन तो है बहुत शरीफ, ठीक है, बहुत इनोसेंट बंदा है शायद साइन। तो साइन ने कहा तू यार रेस्ट्रिकेट हो गया है ना, चल कोई बात नहीं, हम दोस्ती कर लेंगे, पहले मैं आ जाता हूँ फिर तू आ जाइयो, ठीक है। तो साइन पहले आ गया, देन फिर कॉस आ गया, सही है। देन फिर इसमें भी ऐसे ही चलेगा, 2 यहाँ पे, देन यहाँ पे कॉस या साइन में से कुछ आएगा, सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे कुछ सी माइनस डी बाई 2। ओके, अब देखो, अब साइन और कॉस की यहाँ पे बातचीत होगी। कॉस यहाँ पे साइन को बोलेगा कि यार देख पहले तो तू आ गया था, फिर मैं आया था ना, अब यहाँ पे मुझे पहले आने दे यार, क्योंकि कॉस डेंजरस है, कॉस की बात साइन को माननी पड़ेगी, तो कॉस पहले यहाँ पे आएगा, कॉस देन फिर साइन। ओके, ऐसे लर्न करना है इस फॉर्मूला को। बस जो कॉस सी माइनस कॉस डी होगा ना, ये याद रख लेना, इसमें जो है कॉस रेस्ट्रिकेट हो गया था, इसलिए कॉस आया नहीं यहाँ पे, और कॉस रेस्ट्रिकेट हो गया था मतलब एक बच्चा स्कूल में से माइनस हो गया था, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में, सही है। देन अब ये जो हमारे साइन 3x कॉस 3x tan 3x जो फॉर्मूलाज है ना, इनको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा,
इनकी और कोई ट्रिक नहीं बन सकती। वैसे आपको ये जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तब क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। साइन 3x क्या होता है हमारा, ये देख लेना, अच्छे से लर्न जरूर कर लेना इसको। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सही है। साइन 3x का फॉर्मूला लर्न कर लो। cos 3x का इसका उल्टा होता है। cos 3x में क्या होता है, 4 पहले आ जाता है, 3 बाद में चले जाता है, और sin x की जगह cos x हो जाता है बस। तो क्या हो जाएगा, 4, ये 4 है ना, 4 cos क्यूब हो जाएगा, 4 cos क्यूब x, ये वाली चीज पहले आ गई और ये वाली चीज बाद में चली जाएगी, माइनस 3 cos x। ठीक है, ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया। अगर आपको sin 3x का लर्न है तो cos 3x को बस उसको उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। माइनस का साइन ऐसे कैसे नीचे उतर जाएगा। ओके, देन tan 3x क्या होता है हमारा, tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x। ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, फिर आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे sin 3x cos 3x tan 3x फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलों को हम ये भी कहते हैं 1/3 फॉर्मूलाज। 1/3 फॉर्मूलाज मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा था 3x था, ठीक है 3x था, 3x का यहाँ पे जाके क्या बन गया, सिंगल x बन गया। देखो सिंगल x ही बन रहा है यहाँ पे, 3x से एक x बन गया, तो इसको 1/3 कहते हैं। मतलब 1/3 से डिवाइड हो गया ना, 3x था, देखो 3x था, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, तभी x आया ना, इसलिए इसको 1/3 फॉर्मूलाज कहते हैं। ठीक है, 3x से x बनना। इधर भी देखो सेकंड फॉर्मूला में 3x से x बन रहा है, खाली सिंगल x, आगे से 3 उड़ गया ना इनके। ऐसे ही tan 3x में tan x, इधर भी x है, इधर भी x है, देखो सही है ना, इसलिए इसको 1/3 फॉर्मूलाज कहते हैं। अब ये जो 3 फॉर्मूलाज है ना, sin 2x cos 2x tan 2x, ये मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो मैंने पार्ट 1 कराया था। अब ये आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया, दोबारा देख लो। साइन ये जो फॉर्मूला है ना, इनको कहते हैं 1/2 फॉर्मूलाज, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूलाज, 1/2 एंगल फॉर्मूलाज। इसको 1/3 एंगल भी कह सकते हो, 1/3 एंगल फॉर्मूलाज। ये 1/2 एंगल फॉर्मूलाज है। 1/2 एंगल फॉर्मूलाज क्यों, देखो यहाँ sin 2x था, 2x से एक x बच गया, एक ही x है, देखो यहाँ पे cos x sin x, और ये देखो यहाँ पे cos 2x था, यहाँ पे भी एक x बच गया, 2x से एक x रह गया, तो इसलिए इनको 1/2 एंगल फॉर्मूलाज कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही tan 2x में होगा, tan इधर 2x था, 2x से एक x बच गया, सही है ना, इसलिए इनको 1/2 एंगल्स फॉर्मूलाज कहते हैं। अब एक गाइस, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, और वो 12th के लिए तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 11th में भी यूज है उसका, और 12th में भी बहुत ज्यादा यूज है। क्या, देखो जैसे ये है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ये चीज, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सबसे पहले तो गाइस ये जो 3 फॉर्मूलाज है ना, इनको ये अच्छे से लर्न करें ना। ये जो 3 और 3 6 हैं, 4 तो अब ये आपको लर्न हो ही गए होंगे, जैसे मैंने बताया आपको। ये जो 6 फॉर्मूलाज है ना, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। लर्न ना हो तो एक बार अच्छे से पढ़ा जरूर करो, ताकि क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाए। क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाता है बच्चों को फॉर्मूलेस। ठीक है, देन अब मैंने क्या देखा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 मैंने आपको बताया था। और एक और क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, ये भी मैंने आपको लिखा हुआ है, देख लो। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब जो मैं आपको फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ ना, जो आपका बहुत यूज होगा, वो क्या फॉर्मूला है, देखो अगर मैं इस माइनस 1 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2x हो जाएगा ना, ये माइनस 1 इधर चला गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। देन अब देखो, अगर मैं इसके एंगल को हाफ कर दूं, जो 2x है ना, इसके एंगल को हाफ कर दूं, मतलब ऐसे कर दूं, 1 प्लस cos x कर दूं इसको। ठीक है ना, इसके एंगल को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, जो ये एंगल था ना 2x, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 2x को 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, x ही बचेगा। अब जब मैं इसके एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा ना, तो मुझे इसके एंगल को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, x को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x बाय 2 ही रह जाएगा, इसमें तो कुछ कटेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा आपके ये, और 12th में तो इसका यूज भर भर के है, इस वाले फॉर्मूला, और जो मैं ये बता रहा हूँ ना इसका भी।
अब देखो इस वाले फॉर्मूला के भी ऐसे होगा, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला था। इसका भी ऐसे करूंगा, इसको क्या करूंगा, अब ये cos 2x इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। देन अब इसको जो 2x वाला एंगल है ना, इसको मुझे डिवाइड बाय 2 करना है, तो 2x को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, खाली x बचेगा। 1 माइनस, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 किया था, 2x एंगल है ना ये, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा इसको तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 2x डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने, खाली x बचा। देन इधर भी, इधर 2x को मैंने 2 से डिवाइड किया है, एंगल को बेसिकली मैंने इसके एंगल को 2 से डिवाइड किया है, तो इसके भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो x होता है मतलब ये थीटा होता है, थीटा मतलब हमारा एंगल एक तरह का, ठीक है। देन इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। तो 2 फॉर्मूलाज आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों का 12th में ना, 11th में तो है ही यूज, और 12th में तो इन दोनों का भर भर के यूज है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो क्या है फॉर्मूलाज, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और जब 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, बस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, तो बस ये फॉर्मूलाज लर्न कर लो।